अजी, मैंने सुना है इस बार की बारिश बहुत ही जोर की होने वाली है। पिछले बार हमने कैसे कैसे करके अपनी ये झोपड़ी को मरम्मत करवाया था, लेकिन इस बार हमारे पास पैसे नहीं है। इस बार हम लोग कैसे बारिश से बचेंगे? घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हरिया के घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये बार हरिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने झोपड़ी की मरम्मत करवाए। रुक्मिणी, तुम चिंता मत करो, भगवान हम गरीबों को जरूर मदद करेंगे। पिछले बार हमने जैसे दिन रात मेहनत करके अपने इस झोपड़ी को बनवाया था, इस बार भी हम फिर से दिन रात एक कर देंगे, लेकिन अपने बच्चों को बारिश में भीगने नहीं देंगे। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं काम खोज कर लौटता हूँ। हरिया गांव में काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है। हरिया बहुत ही नेक दिल का था। उसे पता नहीं था कि गांव में इस बारिश की कहर गिरने वाली है। हरिया अपने गांव के जाने माने सेठ वीर बहादुर के यहाँ जाता है। उसे यकीन था कि सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। हुजूर, हुजूर, आप इस गांव के अन्नदाता हो, आप ही इस गांव के गरीबों के रखवाले हो। मुझे कृपया करके एक काम दे दो। मैं दिन रात और पूरी मेहनत से काम करूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार बारिश की कहर गिरने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे बारिश में बीमार पड़े। इसलिए हुजूर, आप मेरे बच्चों पर रहम करो और मुझे एक काम दे दो। देखो हरिया, मैं हमेशा इस गांव का भलाई चाहा हूँ, लेकिन इस बार तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हें काम दे देता, लेकिन मेरी फैक्ट्री बारिश की वजह से बंद हो गई है और सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए हैं। अब बोलो कि मैं तुम्हें काम कहाँ दूं? मेरे घर में भी कोई काम नहीं है, पहले से ही 4 नौकर रखे हैं, इसीलिए तुम मुझे माफ करो। हरिया बेचारा निराशा मन से वहाँ से चला जाता है। अरे हरिया भैया, कहाँ जा रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? देखो भैया, अगर आप परेशान हो तो हमें बताओ, हो सके हम आपकी मदद कर सके। अरे क्या बताए राजू भाई, इस बार की बारिश तो मुझे परेशान करके रख दिया। पता नहीं कितनी जोर की बारिश आने वाली है, बस इसी से परेशान है। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि अपने घर की मरम्मत करवाए, काम भी कहीं नहीं मिल रहा है, अब पैसा कहां से आएगा? देखते ही देखते मौसम बिगड़ने लगती है और चारों तरफ काला बादल छा जाता है। बारिश का पूरा संभावना था। अरे भागो भाई भागो, बहुत जोर की बारिश होने वाली है, बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरने वाली है, भागो भागो। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हरिया भी अपने घर की तरफ भागने लगता है। जब हरिया घर पहुंच जाता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। अजी, आप आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वर्षा होने से पहले वापस आ गए, नहीं तो बारिश में भीग जाते तो आपको सर्दी हो जाती। अच्छा हुआ कि आप बच गए। बारिश शुरू हुई, 1 घंटा भी नहीं हुआ था और हरिया के घर के छत से पानी टपकने लगे थे। घर बिल्कुल टूटा हुआ था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जोर की आंधी नहीं आई, नहीं तो हरिया का घर भी आंधी में उड़ जाता। धीरे धीरे घर के चारों तरफ से पानी टपकने लगा था। हरिया के दोनों बच्चे ठंड से किकुर रहे थे। यही होता है गरीबी। जब जब कोई नया सीजन आता है, सबसे पहले उसका स्वाद एक गरीब पिचकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करें। हे भगवान, जरा भी तो हम गरीबों पर रहम करो। जेब में पैसे भी नहीं है कि घर के मरम्मत करवाए। घर में छोटे छोटे बच्चे ठंड से किकुर रहे हैं। घर में चारों तरफ वर्षा की पानी फैल रही थी। हरिया और उसकी पत्नी दोनों इस वर्षा से परेशान थे। माँ, मुझे ठंड लग रही है। ये वर्षा कब छूटेगी माँ? मुझे लग रहा है कि इस वर्षा में ही बीमार हो जाऊंगा। बहुत ठंड लग रही है। कोई चादर है तो ओढ़ा दो ना माँ, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, गोलू सही बोल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और देखो ना माँ, वर्षा का पानी हमारे घरों में कैसे फैल रही है। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, इस बार वर्षा को बस झेल लो। मैं काम की अभी तलाश कर रहा हूँ, मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा। बस इस बार अपने लाचार पिता को माफ कर दो। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपने परिवार का भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ।